आज के इस वीडियो का सिंपल पर्पस हमारा यहाँ पर यह है कि आप कैसे अपने सेल्स के कन्वर्जन को बढ़ा सकते हो। जो भी अभी राइट नाउ आपका सेल्स का कन्वर्जन है बाय इंप्लीमेंटिंग 7 स्ट्रेटजी, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाय गाइस, मेरा नाम सुडू उपाध्याय है। मैं एक कंसल्टिंग एक कोचिंग कंपनी रन करता हूँ एंड हम हेल्प करते हैं ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को लाइक कोचेस, सर्विस प्रोवाइडर्स कम्युनिटी टू बिल्ड अ क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम, ओके, एंड वी हेल्प देम टू गेट मोर लीड्स, गेट मोर सेल्स, एंड ओवरऑल वी हेल्प देम टू बिल्ड देयर ऑनलाइन बिजनेस सिंपल, ओके। सो ऑलरेडी वी हेल्प्ड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस टू इंक्रीज देयर सेल्स कन्वर्जन एंड उनमें से मैं आज 7 टॉपिक्स कंप्लीट बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रैटेजी नंबर 1, रिड्यूस द एफर्ट्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट टू अचीव गोल। फॉर एग्जांपल, अगर एक कस्टमर है, उसको जाना है करंट सिचुएशन से एक डिजायर्ड सिचुएशन पे, तो उस पर्सन को सीएस से डीएस पे जाने के लिए उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफर्ट्स अपने साइड से लगाने पड़ेंगे। अगर वो एफर्ट्स आप समहाउ कम कर पाओ तो आपके प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से पर्सन मोर इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स बाइंग योर प्रोडक्ट। परसीव्ड वैल्यू क्या होता है? एक पर्सन आपके प्रोडक्ट को कैसे देख रहा है। अगर वो पर्सन आपके प्रोडक्ट को एक अच्छे नजरिए में देख रहा है, आपकी वैल्यू प्रोडक्ट की हाई है उसके नजरिए में, तो द चांसेस ऑफ मेकिंग द परचेज वो कंप्लीटली इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप वो एफर्ट्स डिक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली परसीव्ड वैल्यू बढ़ती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज करो कि आपका 100 kg वेट है, आपको अपना 20 kg वेट लूज करना है अगले 3 मंथ के अंदर में। आपका एक जिम का बंदा है, वो आपको बोल रहा है कि आपको हर एक दिन जमाना है, मैं जो बोलूंगा वो खाना है और आपको बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाना, सिंपल। अब जो दूसरा जिम का कोच है वो आपको ये बोलता है कि आप एक काम करो, आप वीक में 3 दिन आओ, आपको अपना फेवरेट फूड भी क्विट नहीं करना, मैं आपको कुछ डाइट के प्लान दूंगा, आपके टेस्टी फूड बताऊंगा प्रॉपर, ओके, आपको वही खाने कंप्लीटली, आपका टेस्ट भी जाएगा, आप कम एफर्ट्स में अपने वेट लॉस को कंप्लीट कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बात कर रहा हूँ कि किसके थ्रू ज्यादा रिजल्ट आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेकंड वाला पर्सन ने क्या शो किया कि आपने साइड से जो एफर्ट लगाने वाले हो इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम करंट सिचुएशन टू अ डिजायर्ड सिचुएशन, वो एफर्ट्स कम लगेंगे आपके अगर आप बेसिकली मेरे पास आते हो तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डाइट प्लान कंप्लीटली मैं पर्सनलाइज आपको बना के देने वाला, सिंपल। तो किसके पास प्रोस्पेक्ट जाएगा टू बाय देयर कोचिंग सर्विस? एंड द आंसर इज सेकंड वाले पर्सन के पास में। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपको उससे ये पूछना है कि जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा क्लाइंट है, मेरे प्रोडक्ट को बाय करने के बाद उसको क्या एफर्ट लगाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम सीएस टू डीएस, और क्या मैं वो एफर्ट्स कम कर सकता हूं? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। एग्जांपल के लिए बेसिकली मैंने पूछा अपने आप से कि मेरे क्लाइंट्स को क्या क्या एफर्ट लगता है। अब मेरी जो प्रॉपर क्लाइंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए मैं ट्रेनिंग कर दूंगा एंड दे आर लाइक कि बस अब प्रॉपर रेडी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैंने उनके लिए डीएफआई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रॉपर स्क्रिप्ट बना दी, सेम विद सेल्स लैंडिंग पेज के टेम्पलेट्स बना दिए, ऑफर के टेम्पलेट्स बना दिए, सिंपल, ओके। तो जो चीजें उनके लिए बहुत एफर्ट वाली थी वो उनके लिए मैंने कंप्लीट बना के रख दिया, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की परसीव वैल्यू बढ़ पाई, बिकॉज ऑफ व्हिच मोस्टली पीपल आर एबल टू मेक अ डिसीजन टू बाय आवर कोचिंग, सिंपल, दैट्स इट। होप राइट नाउ यू गॉट द क्लैरिटी। आवर स्ट्रेटजी नंबर 2 जो कि है रिड्यूस द टाइम टेकन इन अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम। हम चलते हैं जिम वाले एग्जांपल पे। हमने क्या बात किया? 2 जिम वाले बंदे हैं, ए और बी बेसिकली। आप सपोज करो कि दोनों सेम बात बोल रहे हैं। दोनों पर्सन क्या बोल रहे हैं? दोनों ये बोल रहे हैं कि आप मेरे साइड से भी यही है कि आप 3 दिन आओ, सेकंड वाला भी ये बोल रहा है कि आप 3 दिन आओ। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कौन सा पर्सन रिजल्ट जल्दी लाने में हेल्प करेगा? जो ए वाला पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि मैं आपका 20 kg वेट लॉस करवा दूंगा इन लेस देन 4 मंथ, और सेकंड वाला पर्सन क्या बोल रहा है कि आई विल हेल्प यू टू लूज योर वेट इन लेस देन 10 मंथ। आप बताओ एज अ प्रोस्पेक्ट आप किसके पास जाओगे? सी, मैं यहाँ पे और फैक्टर्स को नहीं देख रहा हूँ। आप ये मानो सबका प्राइस सेम है, आप दोनों पे ट्रस्ट बराबर करते हो, सबके सारे फैक्टर सेम है, बट आपको उस पे डिसीजन लेना होगा कि किसके पास मैं कम टाइम में अचीव टारगेट जल्दी कर पाऊंगा, सिंपल। तो आप किसके पास जाओगे? द आंसर विल बी सेकंड के पास में। नाउ इससे हमें ये सीख मिलती है, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, मैं अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को सीएस से डीएस पर जाने के लिए कितने टाइम में लेके जा रहा हूँ? क्या मैं ये टाइम फ्रेम को कम कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प माय प्रोस्पेक्ट टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम इन 70% ऑफ द टाइम, 65% ऑफ टाइम के अंदर में, और 60% ऑफ द टाइम के अंदर में? इफ यस, जो आपके प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू है वो बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ व्हिच आपका प्रोस्पेक्ट इजीली डिसीजन ले पाएगा टू बाय योर प्रोडक्ट, टू बाय योर सर्विसेज, सिंपल। ये प्रॉपर क्या है आपका स्ट्रेटजी नंबर 2, आज सही इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्ट्रेटजी नंबर 3, शो अ लॉट ऑफ प्रूफ। हमारा मेन गोल यहाँ पर है कि प्रोस्पेक्ट के माइंड में जो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट है वो हाई हो। सेम एग्जांपल ही चलते हैं, 2 जिम है, जिम ए, जिम बी। अब जिम ए बोल रहा है कि आप 3 दिन आओ, जिम बी बोल रहा है 3 दिन आओ। जिम ए ने बोला कि हम 3 मंथ में आपका वेट लॉस कराएंगे, जिम बी ने बोला कि हम आपका 3 मंथ में बेसिकली वेट लॉस कराने वाले हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि किसके पास ज्यादा प्रूफ है। सपोज करो दोनों की प्राइस सेम प्रॉपर। अब जो ए पर्सन है उसने बोला कि भाई वी हैव मोर देन 50 सक्सेस स्टोरी कि हमने आपके जैसे लोगों को इतने से कम टाइम में रिजल्ट लाने में हेल्प किया है, और बी वाले पर्सन के पास 2 से 3 कंप्लीटली है। आप मुझे बताओ किसके पास प्रॉपर जाना आप ज्यादा पसंद करोगे? लेट मी टेल यू दिस, द आंसर विल बी ए के पास। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में आएगा द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट इज हाई व्हेन आई गो विद द पर्सन ए, इवन और सारे फैक्टर्स कंप्लीट बराबर है, बट द पॉइंट इज दैट कि जब मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि क्योंकि इस पर्सन ने और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रखा है टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम बहुत शॉर्ट टाइम में, जो मैं चाहती हूँ, तो आई वुड लव टू गो विद द ए पर्सन। नाउ यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, कितने सारे आपके पास में कंप्लीट
कंप्लीट प्रूफ है। तो यू नीड टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ प्रूफ। जितने भी आपके पास आज तक क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोगों के लिए आपने आज तक काम कर रखा है, ट्राई करो कि उन लोगों से किसी ना किसी तरीके से वीडियो टेस्टिमोनियल, रिटन टेस्टिमोनियल, ट्रांसफॉर्मेशन टेस्टिमोनियल, किसी भी टाइप का टेस्टिमोनियल अगर आपको मिल पाता है उसे प्लीज ग्रैब करो। आपके पास व्हाट्सएप पे थैंक यू मैसेज है, फेसबुक ग्रुप में कोई मैसेज है, कैसा ही मैसेज स्क्रीनशॉट लो, अपने लैंडिंग पेज पे कंप्लीट करो, कीप इट समवेयर ताकि आप प्रॉपर दिखा पाओ। एक थैंक यू मैसेज भी एक अच्छा टेस्टिमोनियल है। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी टू ग्रो माय सेल्स। इट्स अ टेस्टिमोनियल, इट्स अ प्रूफ दैट कि यस मैं लोगों को हेल्प करता हूं इस कंप्लीट चीज के अंदर में। सिंपल। तो जो भी आप राइट नाउ सेल कर रहे हो, आपने कितने सारे लोगों को ऑलरेडी सर्व कर रखा है? कैन यू हैव अ वीडियो टेस्टिमोनियल? कैन यू हैव अ बेसिकली फोटो टेस्टिमोनियल? द आंसर इज यस। नहीं है, कलेक्ट करो प्रॉपर। ओके, अब इस वीडियो में कलेक्ट कैसे करूं? जितने भी सारे प्रॉपर लोग हैं जो आपके ओल्ड क्लाइंट्स हैं या बेसिकली कस्टमर थे, आप उनको कुछ फ्री प्रोवाइड करो, कुछ भी, मतलब डू समथिंग फॉर देम। कुछ प्रोवाइड करोगे, आप उनको बोलो कि आप बेसिकली आपको मिला, द आंसर इज यस। आप उन्हें बोलो कि आप इसको गो थ्रू करना, आई विल कॉल यू टुमारो। एक अगले दिन प्रॉपर कॉल करो, पूछो कैसा प्रॉपर लगा। फिर उस दिन आपको ये बोलना है कि अरे यू नो व्हाट सेड, ओके वी आर गोइंग टू मेक आवर न्यू लैंडिंग पेज एंड वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट फेसेस फॉर आवर लैंडिंग पेजेस। सो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन शेयर मी योर एक्सपीरियंस दैट हाउ वाज आवर सर्विसेज, हाउ वाज द फीडबैक ऑफ योर्स कि हमने कैसे आपको कंप्लीटली हेल्प किया। इट वुड बी रियली ऑसम। थैंक यू। अगर आप उस बिहेवियर को इंसेंटिवाइज कर पाओ कि वी वुड लव टू प्रोवाइड यू एबीसी एक्स्ट्रा, तो उससे अच्छी बात और कोई भी प्रॉपर नहीं है। सिंपल। दिस इज द स्ट्रैटेजी नंबर 3 दैट यू कैन एक्चुअली यूज टू इंक्रीज योर कन्वर्जन्स। नाउ हियर कम्स आवर स्ट्रैटेजी नंबर 4. You make a proper plan to help your prospect to go from current situation to a desired situation. मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये कि most of the times लोग जो solution देते हैं अपने साइड से लोगों को, वो उतना अच्छा नहीं होता। Overall वो ऑफर उतना बढ़िया नहीं होता, क्योंकि you have to make a offer so good that people can't say no to. अब ऑफर के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में कंप्लीट बात कर रखा है प्रॉपर। ओके, you can watch those video. But the point right now over here is, और even जो सारी चीजें right now अभी हम कर रहे हैं ना प्रॉपर, ये step 1 step 2 step 3, जब आप ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे, आप एक्चुअली अपने ऑफर को इंप्रूव कर रहे हो। मेरे कहने का सिंपल मतलब राइट में यहाँ पर ये है कि जब भी आप एक सर्विस बनाते हो, जब भी आप एक सर्विस लॉन्च करते हो, जब भी आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो मार्केट में, ओके, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये देखते हो बेसिकली तो कि मेरे प्रोस्पेक्ट का करंट सिचुएशन यहाँ पर है, उसको बेसिकली इसका प्रॉपर डीएस यहाँ पर है। ओके, आप देखते हो कि जर्नी में कैसे इसको हेल्प करने वाला हूँ टू गो फ्रॉम सीएस टू डीएस। एग्जांपल के लिए दिल्ली में हो, आपको जाना है गोवा, कैब वाला होगा, कैब वाला पूरा जर्नी प्लान करेगा ना कि पहले दिल्ली से हम यहाँ जाएंगे ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे चाय नाश्ता करेंगे, सी पॉइंट पे जाएंगे, डी पॉइंट पे रुकेंगे कम्युनिटी, वहां पे प्रॉपर सोएंगे अपना आराम से, फिर ई पॉइंट पे, फिर डी। द कैब driver will make a proper journey. Same तरीके से you have to map out a complete journey that how exactly you are going to help your prospect, you are going to help your client to go from CS to DS. फिर उस पूरी जर्नी को you will convert into a package जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। सिंपल। यहाँ पे आपको खुद से क्वेश्चन ये पूछना है, क्या मैंने ऐसे ही किया है या फिर I need to improve my offer? मैंने रैंडमली बोल दिया कि मैं ये प्रोवाइड करूंगी, मैं ये प्रोवाइड करूंगा, मैं ये प्रोवाइड करूंगी, बेसिकली मैं प्रोवाइड करूंगा, या फिर you have planned a journey to help your prospect to go from CS to DS. Hope you got the point. This is our strategy number 4. As I said, implement karo and see how your conversion will improve. And here comes our strategy number 5. That is कन्वर्ट रिस्क इनटू गारंटी। एक बात आप समझो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके प्रोस्पेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उनको डर होता है। डर क्या होता है? मेरे पैसे डूब गए तो, रिजल्ट नहीं आया तो, पहले भी लोगों ने प्रॉमिस कर रखा है नहीं आया था, अब क्या गारंटी है कंप्लीट पर आएगा। तो लोगों के माइंड में रिस्क होता है। अगर आप उस रिस्क को एड्रेस नहीं करोगे, पर्सन प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा, पर्सन आपके सर्विस को बाय नहीं करेगा। व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इज यू हैव टू कन्वर्ट द रिस्क इनटू गारंटी। एग्जांपल के लिए आपका प्रोस्पेक्ट ये बोलता है, लेट्स से आई पेड यू $2,000, व्हाट्स द गारंटी दैट आई विल गेट रिजल्ट? या फिर वो बोलता है अगर मेरे पैसे डूब गए तो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो, देन यू कैन से समथिंग लाइक दिस, अगर मैं आपको रिजल्ट लाने में हेल्प नहीं कर पाया 3 मंथ में, आई विल वर्क विद यू 1-to-1 until you achieve your desired outcome and you don't have to pay any extra amount, but there has to be some conditions. ये गारंटी देने के लिए आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि yes you will be able to help the person to achieve result. Simple. खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, गारंटी आप दे नहीं पाओगे कंप्लीटली। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट राइट नाउ नहीं है, और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में बता रखा है। कितना कुछ बताता हूँ यार मैं आप लोगों को वीडियोस के अंदर में। सिंपल, ठीक है। अब ध्यान से सुन के अगर आप इंप्लीमेंट कर लोगे, you guys will be able to make a lot of money. Simple, seriously. So boss, what you need to do, you need to convert the risk into a guarantee. खुद से पूछो अपने आप से एक बार, सिड मेरे प्रोस्पेक्ट का क्या रिस्क है? जब मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे प्रोडक्ट को या मेरे सर्विसेज को बाय करना चाहेगा तो क्या उसके माइंड में ये आएगा कि मेरे पैसे डूब गए तो? क्या उसके माइंड में ये आएगा अगर काम नहीं किया तो? क्या उसके माइंड में ये आएगा कि लोग फेक प्रॉमिस करते हैं और जो बोलते हैं वो डिलीवर नहीं करते? सिंपल। ओके, उस रिस्क को पकड़ो, कन्वर्ट करो इनटू गारंटी। दिस इज आवर स्ट्रैटेजी नंबर 5। जब आप इंप्लीमेंट करोगे, यू विल बी एबल टू सी दैट कि आपके कन्वर्जन्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। हियर कम्स आवर स्ट्रैटेजी नंबर 6, दैट इज बिल्ड ट्रस्ट। ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्यों जरूरी पावर चीज है। बिजनेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होता है ट्रस्ट। आपके प्रोस्पेक्ट
आपके पास पैसा है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, आपके ऑफरिंग को बाय करने के लिए, इंक्लिनेशन है, बट पर्सन अगर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, वो कभी पर्सन आपके प्रोडक्ट को बेसिकली बाय नहीं करेगा। सिंपल ओके। वो जो प्रॉपर ट्रस्ट है वो बिल्ड होना बहुत जरूरी है। तो ट्रस्ट बेसिकली कैसे बिल्ड करें? बाय द वे ट्रस्ट बहुत चीजों से बेसिकली बिल्ड होता है। ओके, एंड इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना प्रॉपर कंप्लीटली यहाँ पे। ओके, आफ्टर दिस वीडियो यू कैन वॉच द वीडियो प्रॉपर। ओके, ऑलराइट, आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट टू नो कि ट्रस्ट कैसे बेसिकली आप बिल्ड कर सकते हो। अभी जिस वर्ल्ड में राइट नाउ रह रहे हैं, आई विल सिंपली से स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। होता क्या है कि जर्नी होती है लोगों की, एक पीपल विल नो यू, लाइक यू, ट्रस्ट यू, देन दे विल बाय फ्रॉम यू। कंटेंट क्रिएशन या फिर आई विल से पर्सनल ब्रांड इस जर्नी को बहुत ही प्यारे तरीके से बेसिकली फुलफिल करता है। आपका कंटेंट होगा, उससे पहले आप लोग जानेंगे कंटेंट। अगर आपका अच्छा लगा तो लोग आपके कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करते गए तो उनको पसंद आओगे प्रॉपर। आप यार सेट तो है, बड़ा बढ़िया बंदा है, बड़ा बढ़िया कंटेंट डालता है, देन दे विल कीप कंज्यूमिंग योर कंटेंट, दे विल ट्रस्ट यू। एंड जब आप अपने साइट से ऑफरिंग रिप्रेजेंट करोगे, दे वुड लव टू बाय योर प्रोडक्ट, दे वुड लव टू बाय योर ऑफरिंग। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा, स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो। लेट्स नॉट एक्सप्लेन द सेम थिंग जो मैंने इस वाले वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है, सिंपल। एंड हियर वी हैव 7th strategy guys, that is nurture before the one-to-one call. It's also known as a pre-framing. I believe ये चौथी वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ जहाँ पे मैं दोबारा से प्री-फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट को रिपीट करने वाला हूँ। प्री-फ्रेमिंग, अगर आपने देखा हुआ है प्री-फ्रेमिंग क्या होता है, स्किप कर दो ये वाले पार्ट को, सिंपल। ओके, प्री-फ्रेमिंग का मतलब सिंपल यहाँ पर ये होता है, दैट इज कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को जो 1-to-1 कॉल आपकी होने वाली है उससे पहले यू आर सेंडिंग देम सम कंटेंट टू कंज्यूम, यू आर सेंडिंग देम सम केस स्टडी टू कंज्यूम, जिसके थ्रू वो प्री-फ्रेम होंगे अबाउट यू, अबाउट योर प्रोडक्ट। यार सिड पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, इस पर्सन की मार्केट में अथॉरिटी है और मेरे माइंड में अथॉरिटी है, दिस पर्सन कैन लिटरली हेल्प मी टू अचीव माय टारगेट, अचीव माय गोल। तो ओवरऑल व्हाट एग्जैक्टली यू डू, आप कॉल से पहले कुछ ऐसे मटेरियल्स अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोवाइड करते हो, यू आस्क देम टू गो थ्रू इट कंप्लीटली, जिसके थ्रू प्रॉपर वो नर्चर होते हैं एंड वो आपको ट्रस्ट कर पाएंगे और उनके माइंड में आपके लिए प्रॉपर एक अथॉरिटी कंप्लीटली बन पाएगी, सिंपल। सो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आप उन्हें कोई टास्क दे पाओ बहुत बेस्ट रहेगा। अगर कॉल से पहले इफ यू कैन गिव देम एक्सपीरियंस, वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड इफ यू कैन गिव देम सम केस स्टडीज टू गो थ्रू, वो कंप्लीटली आपके लिए बेस्ट रहेगा, सिंपल। ओके, व्हेन यू विल इंप्लीमेंट दीस 7 स्ट्रैटेजीज टू ग्रो, व्हेन यू विल इंप्लीमेंट दिस 7 स्ट्रैटेजी, आप देखना आपके सेल्स कन्वर्जन कैसे भागते हैं। सो गाइस, दिस इज व्हाट यू नीड टू इंप्लीमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर सेल्स कन्वर्जन्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। कमेंट में बताओ हाउ वाज द वीडियो, एंड हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप होने वाला है लीड जनरेशन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, चीयर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।